कर आप आ रहे हैं और साथ में महानुभव भी है आपके साथ साथ ये भी जुड़ने वाले, इतना तो यकीन है हमें। क्या कुछ कहना चाहेंगे ये पूरे अवार्ड सेरेमनी के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज ये जो छोटी सी हम लोगों ने मीडिया से मुलाकात रखी है, ये टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड्स के सीज़न 5 होने जा रहा है मुंबई में, हर बार की तरह से। और इसमें देश विदेश के 50 जो गौरवान्वित भारतीय हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं एक प्रक्रिया के तहत। और आज मेरे साथ यहाँ कुछ शख्सियत बैठी हुई हैं, ये डेफिनेटली उन उन प्रतिभागियों में से एक हैं। आदरणीय पंकज बेरी साहब को, जो एक तरह से लिविंग लीजेंड हैं, हम लोग इस बार विशेष सम्मानित करेंगे टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड्स में। रोमिल चौधरी हैं, इंडस्ट्री के ऑलरेडी एक बहुत अच्छे और संजीदा अभिनेता हैं। इनकी भी एक नई स्टार पारी की शुरुआत हो रही है, तो उसकी भी इनको हम लोग शुभकामनाएं देते हुए और प्रिविलेज लेंगे। हम लोग अभिमन्यु हमारे साथ बहुत अच्छे इंडस्ट्री के इस्टेब्लिश राइटर हैं, एक्टर हैं। मनोहर जी हैं हमारे साथ में, इंडस्ट्री के बहुत सीनियर कास्टिंग डायरेक्टर और सेक्रेटरी, जिन्होंने बड़े बड़े स्टार्स का जो काम मैनेज किया है और जो कर रहे हैं। और इनके साथ साथ हिंदुस्तान के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो औद्योगिक हो, देश और विदेश में रह रहे ऐसे भारतीय हैं जो कि इसमें शिरकत करेंगे। लास्ट जो हम लोग का सीज़न 4 था उसमें 18 कंट्रीज से लोग आए थे। तो इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि 18 नहीं तो कम से कम 8 से 10 कंट्रीज़ के महानुभाव हमारे बीच में रहेंगे। इसके अलावा कई राजनीतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शख्सियतें इस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। तो मैं हमेशा की तरह आप सबका आभारी भी हूं और आपसे मैं सहयोग की अपेक्षा भी रखता हूं। थैंक यू सो मच। सीजन 5 जैसे कि है, कैसे आपने शुरुआत की थी उस बारे में थोड़ा बता सके, और किस तरह से हर साल की सीजन जा रहा है, और उसके बाद महानुभव के बारे में? हम लोग रियलिटी शोज़ से बहुत हम लोगों का बिगनिंग था वो रियलिटी शो से ही स्टार्ट हुआ था। देन फिर नॉर्थ में अगर आप बात करें तो वी आर द पायनियर इन अवार्ड फंक्शंस। जब बेस शुरुआत हो रही थी तो जो भारत सरकार के जो कुछ अवार्ड फंक्शंस है उसके बाद प्राइवेटली शुरुआत करने वाले हम लोग थे। तो देन फिर मुझे एक ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि एक ऐसा मंच हो जहाँ पे कि हम लोग हिंदुस्तान में तो जो भारतीय हैं या अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग हैं, महान विभूतियाँ हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, लेकिन विदेशों में रह रहे भारतीयों का जिनका सहयोग बहुत होता है हिंदुस्तान के लिए, उनके लिए कोई ऐसा मंच नहीं था कि वहाँ पे वो इकट्ठे हों और उन्हें सम्मानित करें। तो ईश्वर ने ये सौभाग्य प्रदान किया, सब दोस्तों का सहयोग रहा, तो ये इवेंट स्टार्ट हुई 2016 में और आज वी आर क्वाइट इस्टेब्लिश। तो बहुत खुशी होती है इस सब में। डेफिनेटली आपका भी बहुत बड़ा योगदान है और हमारे जो दोस्त हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। सर, आपको कुछ कहना चाहेंगे दुष्यंत सर के बारे में, उनके अवार्ड सेरेमनी के बारे में? दुष्यंत भाई को मैं बड़े सालों से जानता हूँ। दुष्यंत भाई से बहुत प्यार है, मोहब्बत है। दुष्यंत भाई की काबिलियत को भी मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। दुष्यंत भाई मल्टी टैलेंटेड काइंड ऑफ ए पर्सन, जो म्यूज़िक में बड़ी दखलंदाजी है, बड़ी प्यारी दखलंदाजी है, गाते हैं बहुत अच्छा है, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। इनके डायरेक्शन में मैं 2 फिल्में कर चुका हूँ, 2-3 बार 3 फिल्में कर चुका हूँ। अवार्ड इनका 5वां सीजन है इनके अवार्ड का। टॉप 50 आइकॉन, मतलब ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात क्या है, बड़े मुश्किल काम भी है कि आप इतने लोगों में से 50 लोगों को चुनते हैं, उनको हर साल आप सम्मानित करते हैं। तो इस बार मुझे भी चुना है, तो शायद मैं इस काबिल हूँ इनकी नज़र में कि मुझे भी ये अवार्ड दे रहे हैं। तो खुशकिस्मती है मेरी, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं दुष्यंत भाई के लिए। और मैं चाहूँगा कि हर साल ये इनका अवार्ड ऐसे ही तरक्की करता रहे और बड़ा बड़ा और बड़ा होता जाए। सर, आपको क्या कहना चाहेंगे? दुष्यंत जी से हमारा घनिष्ठ प्रेम है एक्चुअली। क्या है कि और इस अवार्ड शो से भी, क्योंकि ये भी हमारा पहला अवार्ड था जो हमें दिया गया था 2016 18 आई गेस, yeah 18 और मस्ट बी 19। बट क्या है कि एक अवार्ड एक बहुत अच्छी चीज़ होती है यार। क्या है कि अवार्ड मीन्स एक आत्मविश्वास, एक किसी भी टैलेंट की कदर करना। और जब किसी टैलेंट की कदर एक अवार्ड के ज़रिए होती है ना, तो उस टैलेंट को ना, अपना टैलेंट और निखारने के लिए एक आत्मविश्वास, एक हौसला मिल जाता है। तो अवार्ड एक होना चाहिए। और ये तो बल्कि बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जिस तरीके से कि अलग अलग कंट्रीज़ में जो इंडिया में
उपस्थित नहीं है और जिनको इंडिया में उस तरीके का सम्मान नहीं दिया जाता, पर ये लोग उस तक पहुंचते हैं या उन तक पहुंचते हैं और उन्हें अवार्ड देते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। तो ऐसे कार्य करने चाहिए और उम्मीद करता हूं कि इन्होंने कहा कि 8-10 कंट्री, मैं उम्मीद करता हूं कि 8-10 नहीं, अब की बार 22-24 कंट्री आए, 6 एक्स्ट्रा ही आए हमारी तरफ से। तो और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी और एडवांस में मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई उन सबको जिनको ये अवार्ड मिल रहा है। थैंक यू। बाकी सब सर मनोहर जी। बस धन्यवाद, जो मुझे कहना था वो सर ने कह दिया है, तो सर आपको बोला। अभिमन्यु इज अ लिटिल चैम्प से ये बचपन से हमारे ही स्टार्ट हिज कैरियर इवन हम लोगों के साथ में, तो बहुत इनसे ये तो मेरे बच्चे की तरह से हैं। एंड अभी साउथ के या इंडियन सिनेमा के हम के जो बड़े बड़े मेगा प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके साथ ही एज एन राइटर एज एन एक्टर काम कर रहे हैं। ये ऑलरेडी डिलीवर्ड लॉट मैसिव, कहीं ना कहीं इसने मेरी उपलब्धियों को पीछे छोड़ दिया है। नहीं सो वी आर मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा कि मैं सर को 20 सालों से जानता हूँ और 2004 में जब शुरुआत किया था सर से मिला था और जैसे सर ने बोला कि लाइव इवेंट्स में सर पायनियर्स हैं और रियली 2004 ऑनवर्ड्स उस समय से ये जैसा इवेंट्स करते आ रहे हैं वो लेवल आज भी कहते हैं काफ़ी लोग अचीव नहीं कर पाते। और उस समय जब मैं एज अ चाइल्ड अपने स्किल्स अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर रहा था तो वो स्टार्टिंग स्टेप्स में सर मिले थे। आज इतने सालों के बाद जहाँ भी पहुँचा हूँ तो वो कहीं ना कहीं वो फर्स्ट स्टेप ऐसे अच्छे हाथों और ऐसे अच्छे लोगों के साथ आई केम अक्रॉस और मिला, तो मैं कहीं ना कहीं से ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू और बेस्ट विशेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको इस अवार्ड्स के लिए। थैंक यू सो मच। आप सब आए उसके लिए मेरा दिल से आभार और मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह से इस बार भी हम लोग आप सबको गौरवान्वित करेंगे और एक समाज में एक और माइलस्टोन इस्टेब्लिश करेंगे। थैंक यू। फिल्मी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आप करते हैं सर, आप कुछ उस बारे में भी अगर बताना चाहें। Sorry? फिल्मों के बारे में कुछ अगर आपकी आ रही है उस बारे में। सिनेमा तो मतलब हम लोगों का ब्रेड एंड बटर है और पैशन भी है और हम लोग ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं तो जितने भी पंकज भाई से सीखा है या रोमिल से हम डिस्कशन करते हैं कि हम लोग का जो शौक है वही हमारा प्रोफेशन है, तो उसके लिए मैं बहुत मेरे पास ईश्वर को धन्यवाद देने को शब्द नहीं है। मैं जो डिज़र्व करता था उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा दिया मुझे ईश्वर ने और बतौर एज एन डायरेक्टर मुझे बहुत अवसर दिए, बहुत अवसर है मेरे पास और बहुत अवसर मैं उम्मीद रखता हूँ कि मुझे आगे मिलेंगे। तो इसके लिए तो मैं मेरे पास सिर्फ थैंक्स ही है और थैंक्स मेरा इस मुंबई को भी, मुंबई के सब टेक्नीशियन जो भी सिनेमा जो फर्टिनिटी से जुड़े लोग हैं कि जिन्होंने मुझे प्यार दिया, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। जैसे आप सब देखते हो मैं तो अभी वो बताना नहीं चाह रहे अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में। अभी ये कह रहे हैं कि टॉप 50 आइकॉन पे ही फोकस रखो, उसके लिए हम अलग से पीआर करेंगे। हम लोग जब कोई देखिए बिना एक चेन होती है उसकी कड़ियाँ होती हैं। आई एम नॉट द ओनली पर्सन, ये पूरा एक नेक्सस है, पूरा एक बहुत बड़ा ग्रुप है। उन सब के सहयोग से हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ आखिर में कहना चाहिए पंकज सर? आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा एक चीज़ को मानता हूँ कि मैं अपने बच्चे को भी वही बोलता हूँ। उससे पहले एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, अवार्ड मतलब मुझे लोग पूछते हैं यार अवार्ड, मेरे पास बहुत अवार्ड भरे पड़े और मैं जाता हूँ लेता हूँ अवार्ड। क्यों लेता हूँ, ये उसकी शुरुआत इन्होंने अपनी बात में कही थी। अवार्ड जो है ना एक बेसिकली एक ऊर्जा है, एनर्जी है। इससे एक प्रोत्साहन मिलता है एक्टर को कि और अच्छा काम करना है ताकि अगले साल और बड़ा अवार्ड लेना है। तो मैं ये इसके बाद और अगले साल और बड़ा अवार्ड लूँगा ये पक्की बात है, क्योंकि मैं और अच्छा काम करूँगा। टॉप 10 आइकॉन करेंगे। यस। और दूसरा मैं एक चीज़ को बहुत मानता हूँ, मैं अपने बेटे को भी वही बोलता हूँ। मैं उसको यही कहता हूँ कि बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना जीवन में, डू गुड एंड बी गुड। बस डू गुड एंड बी गुड, बस उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। दूसरी बात ना यार, अवार्ड जो होता है ना घर में पड़ा वो अलग से ही चमकता है और सोने का होता है और सोने की चमक के पीछे कौन नहीं भागता मेरे भाई। अवार्ड बहुत बड़ी चीज़ है। कब और कहाँ होने वाला उस पर? वी हैव दिस आवर फंक्शन इन मुंबई और 16 सितंबर को है। देयर इज अ ऑडिटोरियम कॉल्ड इस्कॉन, तो वहाँ हम लोग, इसका वेन्यू फिक्स है एक्चुअली, एवरी ईयर वी ऑर्गेनाइज देयर ओनली। थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू।